हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और एक बहुत ही एजुकेशनल टॉपिक है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि थायराइड की दवाई यहाँ जो लोग लेते रहते हैं, और मैंने ये बताया था कि क्या कोई एक स्कैम तो नहीं है ये। 50% से ज़्यादा थायराइड के लोग थायराइड की दवाइयाँ खाते रहते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें, शायद काफ़ी बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। इसी तरह से आज मैं बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के बारे में। चर्बी जब बढ़ जाती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% से ज़्यादा जनता बिना बात के कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रही होती है। वो आज मैं आपको बताऊंगा, और कितनी कम दवा से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है, बिना दवाइयों के भी कंट्रोल हो सकता है, और कहां कहां किस किस पेशेंट में जरूरत है, और ज्यादातर पेशेंट में जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट में जरूरत पड़ती है। ये बात भी फैक्ट है। तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं जहां पे अपने आप ही लोगों ने डेफिनेशन बना लिया जी 250 तक का कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है। ये फार्मा कंपनियों की एक चाल है, लोगों को जबरदस्ती कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खिलाते हैं। कौन खिलाता है? फार्मा कंपनियां तो बनाती हैं, उनका तो काम है बनाना, पैसा कमाना, ये उनका काम है। लेकिन आपको खिलाता कौन है? आपको खिलाता है आपका डॉक्टर। टॉपिक यही है कि कहां जरूरत है और कहां जरूरत नहीं है। और ये मेरा दावा है कि 50% से ज्यादा लोग अगर दवाइयां बंद कर दें और अपना लाइफस्टाइल ठीक करके डाइट करके एक्सरसाइज से अगर उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। पहले बता दूं शॉर्ट में कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। 3 जो सबसे बड़े साइड इफेक्ट हैं, एक तो मसल के ऊपर होता है, मसल के ऊपर बॉडी पेन होते हैं, मसल पेन होते हैं, मसल फाइब्रोसिस भी हो सकती है, मसल के ऊपर बहुत सारी असर आता है। इसके अलावा लीवर के ऊपर असर आ सकता है, लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं, शुगर पेशेंट की बढ़ सकती है, कई बार दिमाग पे भी थोड़ा बहुत, मेमोरी पे भी असर पड़ता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं इनके, शुगर जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं और अगर आपको लेते ही फीवर आना शुरू हो जाए, बदन दर्द होना शुरू हो जाए, आपका पेशाब डार्क कलर का आ रहा है या उसमें ब्लड आ रहा है, या आपको लगता है कि बहुत ब्लैक कलर का आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। हो सकता है आपको दवाई सूट ना कर रही हो। कई बार देखो, इशू क्या है आज का? इशू ये है कि किन पेशेंट को दवा नहीं लेनी है, और वो कौन से पेशेंट है जो जबरदस्ती दवा ले रहे होते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है, माइल्ड है, एलडीएल आपका बॉर्डर लाइन हाई है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड आपका बहुत ज्यादा नहीं है, 200 के आसपास है, सपोज कि एक बॉर्डर लाइन आपका निकल आया, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना शुगर है, ना बीपी है, ना आपका वजन बढ़ा हुआ है, ना आप स्मोक करते हो, ना आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ना आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोगों में आपको कम से कम 3 से 6 महीने अपने आप को देने चाहिए उसको ठीक करने के लिए, अपने डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से, ठीक है। और साथ में अगर कोई सप्लीमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह ले सकते हो तो ले लो। तो 6 महीने पूरी मेहनत करके आप रिपीट कराओ और तब देखो। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि फटाफट डॉक्टर दवा शुरू कर देते हैं। स्टेटिन, जो ज्यादातर स्टेटिन ही दिए जाते हैं, जो मैंने साइड इफेक्ट बताया अभी, वो स्टेटिन के साइड इफेक्ट है। ज्यादातर पेशेंट में दवाइयां शुरू कर दी जाती हैं, और कम से कम मिनिमम डोज जो होती है स्टेटिन की, जो रोजुवास्टेटिन सबसे ज्यादा और एटोरवास्टेटिन यूज की जाती है, 5 से 10 मिलीग्राम से कम कोई देता नहीं है। ये तो मिनिमम डोज बता रहा हूं। 20 mg भी दी जाती है, 40 भी दी जाती है, 80 mg तक दी जाती है। देखो, जहां पे बहुत जरूरत है वो वाले केसेस होते हैं जहां हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, या हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, वहां पे तो देना जरूरी होता है। और ये देखा गया है कि हाँ, रिस्क वर्सेस बेनिफिट अगर देखा जाए तो बेनिफिट ज्यादा होते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक बात बताता हूं, ये मेरा अपना आजमाया हुआ फार्मूला है, और ये प्रूव्ड भी है कि रोजुवास्टेटिन की मिनिमम डोज जो टैबलेट आती है मार्केट में 5 mg की आती है। अगर आप 2.5 mg की गोली भी खाएं रोज, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, 40% तक कम हो सकता है। अगर आप 1 mg भी खाएं, 1 mg,
तो भी 35% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। 1 mg बता रहा हूं, मतलब 1 mg का मतलब हो गया कि पूरे हफ्ते का मिला के 10 mg करीब करीब। तो अगर 10 mg एक हफ्ते में एक ही दिन खा ले इंसान, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है इस हिसाब से। तो लेकिन हम खाते रहते हैं, जिंदगी भर खाते रहते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक बताने का ये है कि कोशिश करो, डॉक्टर्स को भी बोलूंगा कि पहली चीज तो पेशेंट को लाइफस्टाइल और उसकी जो एक्सरसाइज है उससे ठीक करने की कोशिश करें। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है जो मैंने बताए, और अगर उसके बाद नहीं होता तो फिर लोएस्ट डोज, मिनिमम डोज शुरू करें। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं अब कंपनियां रोजुस्टेटिन 5 mg से कम की बनाती नहीं है, 2.5 mg से कम 2.5 mg की आती नहीं है, 1 mg की आती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 5 mg की गोली को एक दिन छोड़ के ले लो, आप 10 mg की गोली को हफ्ते में 2 बार लेके देख लो। मैं कहने का मतलब है कि जितनी कम से कम डोज में आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है आप उतना ही लो, क्योंकि साइड इफेक्ट है। सच बात यह है, स्टेटिन, हालांकि स्टेटिन ही सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली दवा है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन साइड इफेक्ट हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। लेकिन जितनी कम डोज यूज करोगे उतने साइड इफेक्ट कम होंगे। और जहां पे जरूरत नहीं है, जहां पे आप अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, तो वहां पे जरूरत नहीं है तो नहीं है, मत लो। तो ये डॉक्टर्स का काम है पेशेंट को एजुकेट करना कि भाई आप अपने आप कर लो, बेटर है। अगर आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हाँ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जी, आपकी फैमिली में किसी को सडन कार्डियक डेथ हुई है यंग एज में या मिडिल एज में, हार्ट अटैक हुआ है, या आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तब तो आपको खानी पड़ेंगी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, और उसकी डोज फिर डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर। लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बार बार ये बता रहा हूँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे आप खुद करो। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी दवाइयाँ खा के भी कंट्रोल नहीं हुए कोलेस्ट्रॉल, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बिना दवाइयों के भी कंट्रोल कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हुआ और बिना दवाइयों के भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि जब सिर पर पड़ती है ना तो अच्छे को नानी याद आ जाती है और सब अपना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक ये कि क्या ये स्कैम है कोलेस्ट्रॉल का दवाइयां खाना, क्या ये धंधा है, ये माफिया का वो चल रहा है? सर उन्होंने जो बनाई है, ये देखो सारी रिसर्च होती है, ऐसी बात नहीं है। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल का तो दवाइयाँ एक खिला दी, जबरदस्ती खिला दी, या जिसको हार्ट अटैक हुआ पड़ा उसको तो खिलानी पड़ेगी, जो हार्ट अटैक के रिस्क पे है, जिसको एंजाइना चल रहा है उसको तो देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, और जिसको शुगर है, बीपी है, उनको तो देनी पड़ेगी। तो ये सब स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई है। ऐसे नहीं होता कि अपने हिसाब से कुछ भी बोल दो, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आपको व्यूज चाहिए, आपको सेंसेशन क्रिएट करना है। तो आप बोल दोगे अरे 250 का कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है, अरे 150 शुगर भी नॉर्मल होती है खाली पेट, ये तो फालतू में डॉक्टर बताते हैं, ये है वो है। ठीक है सर, ये आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी करें, आपकी जिंदगी है। मैं बार बार बोलता हूँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बस इतना ही बोलूंगा कि अगर मेहनत कर सकते हो तो कर लो, है ना, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर जब बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर सब कुछ खाना पड़ेगा, फिर साइड इफेक्ट भी होंगे, फिर उनको भी झेलना पड़ेगा। लेकिन साइड इफेक्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखनी पड़ती है कि किसमें बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई फिर हल्के फुल्के कोलेस्ट्रॉल में दवाई देना भी ठीक नहीं है। अपने आप कर लो, बेटर है। शुक्रिया।